शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम धर्म नेक और सदाचारी और अधर्म दुष्ट और कपटी था। एक दिन उन दोनों में से दुष्ट अधर्म ने मन में सोचा कि वह गरीब है और उसके पास अपने लिए कमाने का ज्ञान नहीं है। उसने धर्म को दूसरे राज्य में ले जाने और पैसे कमाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मैं उसका उपयोग करके पैसे कमा लूं और चालाकी से उसे हड़प लूं, तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा और खुशी से रह सकता हूँ। कुछ समय बाद वह धर्म से मिला। मेरे दोस्त, हमें बूढ़े होने पर अपना भरण पोषण करने के लिए धन कमाने की आवश्यकता है। आओ हम धन कमाने के लिए किसी अन्य राज्य की यात्रा करें। इसके अलावा, जब तक हम दूर दराज के राज्यों की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्यादा धन नहीं मिल सकता है। हमारे पोते पोतियों को बताने के लिए हमारे पास कोई कहानियां नहीं है। धर्म उसकी योजना पर सहमत हो गया और अपने माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर एक दूर के राज्य की यात्रा की। एक शुभ दिन पर उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की। उन दोनों ने धर्म के कौशल और ज्ञान के कारण बहुत पैसा कमाया। कुछ समय बाद अपनी कमाई से खुश होकर उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई। अपने घर जाते समय जब वे अपने गांव के पास पहुंचे, तो अधर्म ने धर्म से कहा, मित्र, हमारे लिए इतना पैसा घर ले जाना अनुचित होगा क्योंकि हमारे सभी दोस्त और रिश्तेदार हमसे पैसे मांगने लगेंगे। इसके अलावा खतरा भी है चोरी का। अधर्म ने आगे कहा, आओ हम अपनी जरूरतों के लिए नाम मात्र राशि लेकर धन को जंगल में गाड़ दें, जहां कोई इसे ढूंढ न सके। जब भी हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी, हम एक साथ वापस आ सकते हैं और इसे खोज सकते हैं। उसके इरादों पर संदेह किए बिना धर्म सहमत हो गया। उन्होंने सारा धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और केवल मुट्ठी भर धन लेकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद अधर्म गलत सोच वाला रात के अंधेरे में अकेले जंगल में चला गया। उसने वह सारा धन निकाला जो उन्होंने एक साथ गाड़ रखा था और गड्ढे को पहले की तरह बंद कर दिया। वह सारा धन लेकर घर वापस आ गया और छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद, यह दिखावा करते हुए कि कुछ नहीं हुआ है, वह धर्म से मिलने गया। मित्र, मेरा परिवार बड़ा है और जो पैसा मैं लेकर आया था वह पहले ही खर्च हो चुका। चलो हम एक साथ उस स्थान पर चलते हैं जहां हमने अपना पैसा छिपा रखा है, कुछ और लाने के लिए। धर्म सहमत हो गया और वे एक साथ उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अपना धन छिपाया था और गड्ढा खोदा। लेकिन उन्हें पता चला कि पैसे वहां नहीं थे। अधर्म ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और धर्म पर आरोप लगाया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तुमने ही किया है। किसी और को नहीं पता था कि हमने धन कहाँ छिपाया है। तुमने सारा धन अपने लिए चुरा लिया है। यदि तुम मुझे मेरा आधा धन नहीं दोगे, तो मैं गांव के बुजुर्गों के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा और न्याय मांगूंगा। हैरान होकर धर्म ने विरोध किया, मैंने ऐसी कोई चोरी नहीं की है। दोष मुझ पर मत डालो क्योंकि मैं एक नेक आदमी हूँ। और इसलिए वे झगड़ने लगे और न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों के पास गए। बड़ों ने उनसे सत्य का पता लगाने के लिए अग्नि देवता के समक्ष प्रतिज्ञा करने को कहा। अधर्म ने सुझाव दिया, अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा करने से पहले हम पेड़ की आत्मा से गवाही देने का अनुरोध कर सकते हैं। यह था कि हमने सारा धन एक बड़े पेड़ के सामने गाड़ दिया था और यह हमें प्रकट करने में सक्षम हो सकता है कि कौन है चोर है। न्यायाधीश सहमत हुए। हम एक साथ जंगल जाएंगे और पेड़ की आत्मा से हमारे सामने सच्चाई प्रकट करने का अनुरोध करेंगे। यदि वह विफल रहता है, तो हम अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा लेंगे। अधर्म तुरंत अपने पिता के पास गया। मैंने धर्म से बहुत बड़ी धनराशि चुराई है और हमने इस मामले को गांव के बुजुर्गों के पास ले जाया है। आपका सहयोग मुझे बचाएगा और दोष धर्म पर डाल देगा, अन्यथा मैं फंस जाऊंगा। सारे पैसे तो मैं गवा ही दूंगा, लेकिन चोरी करने पर अपनी जान गंवाने का जोखिम भी बढ़ जाएगा। उनके पिता ने कहा, मेरे बेटे, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ ताकि तुम्हें जोखिम उठाना न पड़े। अधर्म ने समझाया, बड़े पेड़ के अंदर एक बड़ा छेद है जहाँ हमने पैसे गाड़े थे। आपको सुबह होने से पहले छेद के अंदर जाना होगा। जब हम सभी पेड़ की आत्मा से सच्चाई प्रकट करने का अनुरोध करने के लिए जंगल में जाते हैं, आपको अंदर से चिल्लाना होगा कि धर्म असली चोर है, मैं बाकी सब संभाल सकता हूँ। सहमति के अनुसार उसके पिता जंगल में चले गए और अगली सुबह पेड़ के छेद में छिप गए। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों के साथ धर्म और अधर्म दोनों उस विशाल पेड़ के पास गए जहां उन्होंने अपना धन गाड़ा था। अधर्म ने ऊंची आवाज में पूछा, हे पेड़ की आत्मा, कृपया हमें बताएं कि चोर कौन है, क्योंकि हमारा टकराव है और गांव के बुजुर्ग सच्चाई की तलाश में आए हैं। तुरंत अधर्म के पिता ने पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर से उत्तर दिया, सच्चाई चाहने वाले सभी लोग सुने।
धर्म चोर है जिसने सारा धन चुरा लिया है। गांव के बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि पेड़ की आत्मा ने वास्तव में सच्चाई प्रकट की थी। वे तुरंत आपस में चर्चा करने लगे कि उन्हें धर्म के अपराध के लिए कैसे दंड देना चाहिए। इस बीच जब धर्म ने पेड़ की आत्मा को ऐसी बातें कहते सुना, तो उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसा है तो वृक्ष की आत्मा असत्य बोल रही है, यह संभव नहीं है। पेड़ के खोखले हिस्से को देखकर उसने पेड़ के छेद के सामने सूखे पत्तों और घास का ढेर लगा दिया और उसमें आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो अधर्म के पिता छेद के अंदर की गर्मी और धुएं को और अधिक सहन नहीं कर सके। वह बाहर आए। उनके शरीर में जलन थी और वह दया की गुहार लगा रहे थे। गांव के बुजुर्ग उन्हें पेड़ के छेद से बाहर आते देख आश्चर्यचकित हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हें क्या हो गया है? उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और गांव के बुजुर्गों को बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है। इस प्रकार गांव के बुजुर्गों को सच्चाई का पता चला और उन्होंने चोरी के अपराध के लिए अधर्म को दंडित करने का फैसला किया। इसका दोष धर्म पर लगाया और गांव के बुजुर्गों को गुमराह किया। उन्होंने अधर्म को उसी पेड़ पर लटकाने का फैसला किया और धर्म की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे उसका धन लौटाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अधर्म जैसे दुष्ट दोस्तों की संगति से बचें, अन्यथा आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।